स्वामी जी, ये देखिए, ये जो बीमारियां हैं ये बिल्कुल भेदभाव नहीं करती। अब जिस जहरीली हवा में हम सांस ले रहे हैं उसी में घर के बच्चे भी सांस ले रहे हैं। और बच्चों के लिहाज से अगर चीज़ों को समझा जाए तो अब हर साल 40% से ज़्यादा बच्चे अस्थमा और एलर्जी की परेशानी झेल रहे हैं। बड़ों के साथ साथ बच्चों को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की एलर्जी हो रही है, तो ऐसे में उन्हें कैसे बचाया जाए, उनके फेफड़ों को कैसे मजबूत रखा जाए? बच्चों के लिए तो एक तो बालप्रास खिलाएं, उनको स्वासारी प्रवाही खिलाएं। बच्चों को थोड़ा सा बालप्रास, च्यवनप्राश या स्वासारी अवलेह, और बच्चों को पहले माताएं बहनें हल्दी, अदरक, तुलसी, हनी का वो पिला दिया करती थी रस। वो बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ज़रूरी है। और बच्चों को थोड़ा दौड़ाया करें। बच्चों को अब जैसे हम तो यार सुबह सुबह स्थित कोणासन, चक्की आसन, बटरफ्लाई करा देते हैं, बच्चों को बड़ा प्रिय है। बच्चों को थोड़ा सूर्य नमस्कार कराया करें, बच्चों को भुजंग आसन भी कराया करें। तो बच्चों को ये फिजिकल एक्टिविटीज़, कंप्यूटर गेम नहीं, रियल गेम खेलने हैं, उनको एक्चुअल गेम खेलने हैं, खेल के मैदान में मिट्टी पे आकर के, तो ये तभी बात बनेगी। तो बच्चों को योग की लत, योग की आदत, योग की हॉबी ये उनमें डालनी है। मैं तो देखता हूँ मेरे पास यहाँ लोग आते हैं और छोटे छोटे बच्चे 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे उठ जाते हैं और योग करने में लग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे अभ्यास यहाँ से शुरू कराया। अब ये छोटे छोटे अभ्यासों से जो है बच्चों की हेल्थ अच्छी रहेगी, खास करके उनके फेफड़े अच्छे रहेंगे। बच्चों को सर्दी, जुकाम, कफ, कोल्ड छोटे छोटे बच्चों को होता है, उनको थोड़ा बादाम रोगन से डालना शुरू करें। बाद में फिर ये अणु तेल भी डाल दिया करें, बादाम रोगन, अणु तेल। दूध में उनको थोड़ा सा हल्दी, शिलाजीत, अश्वगंधा, मुलेठी, ये बड़ी अच्छी होती है। मुलेठी, अश्वगंधा, शिलाजीत, हल्दी, शुंठी, अदरक या हल्दी थोड़ी सी ताज़ा भी डाल सको और अच्छा। तो ये दूध पिलाएं बच्चों को, फेफड़े 100 साल तक बढ़िया रहेंगे। थोड़े स्वामी जी, बच्चों में देखिए बड़ी क्यूरोसिटी होती है। तो मुझे बचपन की एक बात याद आ गई स्वामी जी। बचपन में बहुत छोटा था मैं उस वक्त, एक साहब आया, उनकी एक सिगरेट स्वामी जी घर में गिर गई और उसे शौक में बाहर ले आके जलाया और एक कश लेते ही मार खांसी आने लगी। बहरहाल उसको फेंक दिया। लेकिन अब आज के वक्त में तो स्वामी जी ऐसी शरारत का बच्चों को मौका ही नहीं मिल रहा है। 40 सिगरेट वो हमारे साथ रोज़ाना पी रहे हैं। तो अब समझिए कि क्या हालात हैं इस वक्त। लेकिन स्वामी जी, अब आखिर में एक पूरा प्राणायाम का एक पूरा सेशन कर लेते हैं, ताकि जिनसे अभ्यास नहीं हो पाया है या जो अभ्यास कर भी चुके हैं वो एक्स्ट्रा शील्ड, एक्स्ट्रा कवच बना लेंगे। बहुत जरूरी है। जो ज़्यादा अभ्यास नहीं कर पाते, भाग दौड़ नहीं कर पाते, सूर्य नमस्कार, दंड बैठक, पावर योग नहीं कर पाते, आसन नहीं कर पाते, वो प्राणायाम इजीली कर पाते हैं। और प्राणायाम करने से पूरा स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय कोश और प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, नाग, कुरु, कृकल, देवदत्त, धनंजय, पंच प्राण, पंच उप प्राण और पूरा 37 ट्रिलियन सेल्स का ताना बाना जब अच्छी ऑक्सीजन अंदर जाएगी तो अपने आप एक एक सेल में कैपेबिलिटी है। ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी इज ए फाइटर। एक एक सेल हमारा योद्धा है। जब पूरा ऑक्सीजन लेंगे तो सेल के अंदर इंट्रा और इंटर जो सेलुलर सिग्नलिंग होती है, एक एक सेल के रिसेप्टर्स होते हैं, उसकी जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है, इसका जो न्यूक्लियस होता है, तो उसके 23,000 जो जीन्स होते हैं, उसके जो क्रोमोसोम्स, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन फास्फोराइलेशन होता है, वो राइट डायरेक्शन में एक्सप्रेशन करने लगता है, ऊर्जा से आप्लावित हो जाता है। इसलिए भस्त्रिका करेंगे, कपालभाति करेंगे, अनुलोम विलोम करेंगे तो पूरा शरीर ऊर्जा से आप्लावित होगा और पॉल्यूशन से लड़ सकेगा, हर संकट से, झंझट से, हर मुसीबत से, हर चुनौती से लड़ सकेगा और विजेता बनेगा। ये है विजेता होने का मंत्र। आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता और सब रोग विकारों पर विजय पाने का, तमाम संघर्षों और झंझावातों के बीच में एक स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध, विकसित जीवन जीने का मंत्र है।